जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आँख के रेटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर बात करेंगे, और इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी प्रकार से आप एक दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि मस्तिष्क जिम्मेदार होता है और उसके क्या फैक्ट होते हैं मस्तिष्क के, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसी प्रकार के हम टॉप 10 क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। तो यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। और ये जो हमारा आज का पार्ट नंबर 6 है जनरल साइंस का, जिसमें हम अभी बायोलॉजी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। तो अगर यदि अभी तक आपने क्या है हमारे चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में यहाँ पे आप जो है बेल आइकन को भी क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, तथा साथ में वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हमारा दूसरा चैनल है जैसे कि स्मार्ट ज्ञान, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा पावर ऑफ ज्ञान चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों चैनल की लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। जैसे कि आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन निर्माण के, प्रकाश संश्लेषण के, वसा निर्माण के, श्वसन के। किसके निर्माण के लिए जो है या स्थल कहे जाते हैं जो है आपके राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन, प्रकाश संश्लेषण, वसा निर्माण या श्वसन। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका होता है प्रोटीन निर्माण में जो होता है राइबोसोम का बहुत महत्व रहता है। तो राइबोसोम क्या होते हैं इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके कुछ फैक्ट्स पे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, इसमें क्या है, डीएनए है, राइबोसोम है, वाटर सेल्स आदि दिए गए हैं। तो राइबोसोम सजीव कोशिक के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन इसका जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, और गल्जिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात किसमें जो होता है कोशिकांग में जो होता है झिल्ली नहीं होती, वो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, राइबोसोम में जो होता है कोशिकांग की झिल्ली नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, किसका जिम्मेदार होता है, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, और उपयुक्त तीनों के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि मस्तिष्क जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, सोचने, हृदय गति या शरीर संतुलन के लिए। तो करेक्ट आंसर जो इसका होता है उपयुक्त सभी, अर्थात तो जो हृदय होता है मस्तिष्क होता है वह सभी चीज़ों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अब यदि हम बात करें कुछ मस्तिष्क के ऊपर फैक्ट पे, तो जैसे कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, जो हमारा सर होता है अर्थात हेड, तो सिर के अंदर का वह अंग जो मनुष्य के शरीर के सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से बना मस्तिष्क कपाल हड्डियों जो सिर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, द्वारा संरक्षित रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया गया है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, अर्थात उसके रक्त दाब में क्या बदलाव आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बदलता है, उतना ही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रक्तचाप जो होता है, रक्तदाब वो बढ़ जाता था, बीपी जब क्या होता है, एज जो है व्यक्तियों की बढ़ जाते थे बूढ़े लोगों में। तो रक्तदाब क्या होता है इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बात करें तो रक्तदाब आपने देखा होगा कि आज के समय में जो है 2 प्रकार से रक्तदाब नापा जाता है। एक तो होता है हाथ के अंदर फीता बांधने वाला होता है, दूसरा बीपी मशीन जो होता है वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक वाली होती है, उसमें बस आपको लगाना है और एक बटन को ऑन करना होता है, वो ऑटोमेटिक जो है आपको रीडिंग दे देता है। तो ये बीपी मशीन से नापा जाता है रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है, तो रक्त वाहिनियों की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दबाव है
और यह प्रमुख जीवन संकेतों में से एक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर के विष पदार्थ निकालने में और त्वचा के छिद्रों से गंदगी दूर करने में। अर्थात पसीना जो होता है हमारा, उसका क्या कार्य होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो शरीर का ताप नियंत्रण करने में जो होता है हमारे पसीने का मुख्य उपयोग रहता है। अगर हम इसके कुछ फैक्ट के ऊपर बात करें कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो जैसे कि पसीना या श्वेत स्तनधारियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। जैसे कि अगर आप क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो देखते होंगे गर्मियों के समय में या आप कोई भी मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आपके शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है। और यहाँ पे बात करें तो यह जो पसीना होता है यह लगभग पूरी तरह से पानी से बना होता है। अमोनिया जैसे अन्य रसायनों की थोड़ी मात्रा के साथ क्या होता है, यूरिया होती है और लवण, चीनी, ये सब चीज़ें क्या हल्के मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए पसीना से क्या है, बदबू भी आती है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है, यूरिया की एक बदबू या स्मेल आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर स्तर क्या होता है। 8.25 से 8.35, 4.5 से 4.6 होता है, 6.45 से -6.55 तक होता है, 7.35 से 7.45 होता है। तो ये रक्त का जो होता है पीएच मान क्या होता है, रेंज यहाँ पे दी गई है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो 7.35 से 7.45 तक होता है। अब अगर हम इसमें कुछ इसके फैक्ट के ऊपर बात करें कि क्या होते हैं रक्त या पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान की आपने स्केल ऐसी देखी होगी, यहाँ पे क्या होता है, माइनस मतलब 1 से लेकर 14 तक यहाँ पे संख्याएं होती था। पीएच जो होता है टोटल जो होता है 1 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं, और इसमें जब मध्य में जो 7 नंबर होता है वहाँ पे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। तो पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लता या क्षारीयता प्रवृत्ति को तय करते हैं। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वो अम्ली है, और अगर पीएच 13 या 14 है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर पीएच 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब होता है कि पीएच अगर 1 से 7 तक होता है तो वो क्या कहलाता है, अम्ली कहलाता है। 7 से ऊपर होता है तो वो क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। और 7 होता है तो वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। तो रक्त का जो पीएच होता है आमतौर पर कितना होता है, 7.4 होता है। इसलिए क्या होता है, क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है। आइरिस का, लेंस का, कार्निया का, रेटिना का। अर्थात जब नेत्र जो है व्यक्ति अपनी दान करता है तो उसमें से किस चीज़ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, कार्निया। कार्निया का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति आँखों का दान करता है। अगर हम यहाँ पे कुछ समझें कि इसके फैक्ट के ऊपर कि कार्निया क्या होता है, तो यहाँ पे फैक्ट आपको मिल जाता है। जैसे कार्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का 2/3 भाग होता है, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कार्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। ये होती है कार्निया की बात। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा क्या है, मिलती है। 0 मिलती है, 15 मिलती है, 25 मिलती है या 5 मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा कि अगर आप पानी 1 गिलास पीते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 0, अर्थात पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती है, इसलिए आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। थोड़े से इस पर अगर हम इसके फैक्ट के और एक्सप्लेनेशन पे बात कर लें तो
अगर आप मान लिया दौड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको ऊर्जा की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो कहाँ से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दूध, काफ़ी चीज़ें का हम सेवन करते हैं। जैसे कि बाइक अगर चलाते हैं तो उसको भी क्या है, फ्यूल की आवश्यकता पड़ती था, पेट्रोल की। तो ऐसे ही क्या है, कैलोरी जो है ऊर्जा को मापने का एक पैमाना है। हमारे मस्तिष्क, कोशिकाओं और ऊतकों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। हमारे शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है ताकि वह दो भोजन के बीच के समय में उपयोग हो सके। हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में ही कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? कौन सा? आँख हो गया, हृदय हो गया, मस्तिष्क और फेफड़े। सबसे ज़्यादा जो होता है मनुष्य का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाता है आँख। आँखें क्या है, सबसे ज़्यादा जो होती हैं प्रभावित होती हैं विकिरणों से, अर्थात जब पराबैंगनी किरणें या जो भी किरणें होती हैं, तरंगे, उनसे सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? आँखें प्रभावित होती हैं। और हम बात करते हैं, हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से की जा सकती है, लेंस से की जा सकती है, शटर से की जा सकती है, या आवरण से की जा सकती है। अर्थात जो हमारे आँख का रेटिना होता है उसकी जो है किससे तुलना की जा सकती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो ऑप्शन हो जाएगा? तो फिल्म से की जा सकती है। बात करते हैं कुछ इसके फैक्ट और एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो आँख का रेटिना क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। रेटिना जो होता है हमारे आँख के पीछे का, अगर बात करें तो रेटिना जो है नेत्र गोलक के पीछे ऊतक की प्रकाश संवेदनशील परत होती है। आँखों के लेंस के माध्यम से आने वाली छवियां रेटिना पर केंद्रित होती हैं। रेटिना तब इन छवियों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है और उन्हें ऑप्टिक तंत्रिका के साथ मस्तिष्क में क्या करता है, भेजता है। तो आज हमने देखा टॉप 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमें क्या है फेसबुक के ऊपर क्या या टेलीग्राम ग्रुप से आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों की लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जो हम आपने यदि अभी तक हमें फेसबुक से नहीं फॉलो किया है, तो आप जो हमें फेसबुक पे प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं, और हमें जो फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की है मैंने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।